कुंडलपुर के बड़े बाबा की 1008 शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पासनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महामुनिराज की, असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य 108 विद्यासागर महामुनिराज की, निर्यापक समय चतुष्टय मुनीषी समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ मुनिराज अक्षय सागर जी महाराज की, आज के दीक्षित मुनि श्री ऋषभ सागर जी से नैमी सागर पर्यंत समस्त मुनिराजों की, मुनि श्री वीर सागर जी से लेकर निर्लेप सागर पर्यंत समस्त मुनिराजों की, हमारे साथ आज कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जननी एक तो माता और किसी भी व्यक्ति के जीवन में अपनी माता का बहुत महत्व होता है। और अभी विगत 9 मई को मातृत्व दिवस भी था, और यदि किसी का पुनर्जन्म होता है तो एक जन्म तो एक भौतिक अवस्था का इस शरीर का हुआ, और पुनर्जन्म जो दिगंबर अवस्था धारण करने रूप होता है वह आज ही के दिन, और जननी उस जन्म को देने वाले आचार्य गुरुवर स्वयं यहाँ विद्यमान हैं। वह दृश्य अभी भी मेरी आँखों में बिल्कुल वैसा ही बसा हुआ है। जो गुरुदेव कहते हैं वो तुम्हारा नारा है, तो मेरे को बिल्कुल वैसे ही, वो सिर्फ जयकारा नहीं है, वह स्वयं की अंतरंग की एक अनुभूति है कि किस प्रकार असंभव कार्य को आज के दिन गुरुदेव ने संभव कर दिया। और संयोग है कि गुरुदेव विद्यमान हैं यहीं पे, और दीक्षा स्थली भी सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर ही है। और उसके साथ साथ आप समझ सकते हैं, दीक्षा तो कई बार मना रहे, मतलब पिछले 22 वर्षों से लगातार दीक्षा गुरुदेव के चरणों में ही ऐसा अवसर आया कि गुरुदेव के चरणों में ही दीक्षा दिवस आता है। और पिछले 5-6 दीक्षा वर्ष दिवसों में मैं इस 30 मुनिराजों की दीक्षा में सिर्फ मैं अकेला रहता था, पर इस बार और अच्छा सुयोग है कि हमारे दीक्षा समूह से मुनीषी पूज्य सागर जी भी हैं और मुनीषी नैमी सागर जी भी हैं। मुनीषी पूज्य सागर जी तो करीब 11 वर्ष बाद गुरुदेव के चरण सानिध्य में यह अवसर पा रहे हैं।
और मुनि श्री नेमी सागर जी विगत 17 वर्ष बाद गुरुदेव के चरणों में यह अवसर पा रहे हैं। 22 साल में पहली, हाँ, सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में मुनि श्री पूज सागर जी और नेमी सागर जी दीक्षा के पहली बार दीक्षा दिवस मना रहे हैं। वैसे तो मुझे स्मरण आ रहा है इस दीक्षा स्थली में 2002, 2014 और 2021 ऐसा समझ लें तो 3 दीक्षा दिवस यहाँ मन गए और दीक्षा तो यहाँ हुई ही थी संपन्न। तो मेरी यह भावना है कि गुरुजी के चरण सानिध्य में आज जिनकी सब दीक्षा हुई है वह सब यहीं होते तो कितना अच्छा होता। चाहे वो मुनि श्री वृषभ सागर जी हों, चाहे मुनि श्री अजित सागर जी हों, अभिनंदन सागर जी हों, चंद्रप्रभ सागर जी हों, आदि आदि सभी मुनिराज, मेरी भावना है। अब चूँकि कक्षा के पूर्व, स्वाध्याय के पूर्व गुरुदेव ने स्वयं बोल दिया कि आज क्या है, तो बात वहीं से, मतलब जो भी बात होगी उसका धुरी वही होगी, अवसर ही है। कहते हैं आज गुरुदेव के गुणगान करने का ही दिवस है। हम उनके द्वारा किए हुए उपकारों को एक जन्म नहीं 100 जन्म में भी चुका नहीं सकते। अभी तो वासना का काल है। बात नहीं चल रही है ताकि लोग वासना भी सुन सके। नहीं, वासना ही चल रही है। और इसके बाद कई लोगों के आग्रह के अनुसार हमने कहा बिल्कुल यहीं पर करवाओ, अच्छे ढंग से एक एक स्थान पर 2-2 माइक भी रखे हैं और 2-3 तो है ही महाराज, तो अच्छे ढंग से आप मना सकते हो। हाँ, नहीं, वासना ही कही है उपक्रम दे। इस ग्रंथ के कर्ता जटा सिंह नंदी आचार्य हैं। तो मैंने उनकी जयकारा भी की, ग्रंथ के कर्ता भी वह हैं। हम आचार्य जटा सिंह नंदी की शाब्दिक व्याख्या समझ लेते हैं। जटा मतलब जटाओं, उलझी हुई जटाओं का समूह को धारण करने वाले, तो जटा शब्द हो गया। उसमें भी वह सिंह हैं, सर्वोत्तम हैं और श्रेष्ठ हैं। और नंदी वैसे तो बैल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, पर शब्दा नाम अनेक अर्था। संस्कृत में एक उक्ति है कि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, तो वह प्रसन्नता के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो जटा सिंह नंदी यह एक संज्ञा हो गई या विशेषण विशेष संबंध हो गया, उनको कुछ उपाधि हो गई। हम इन्हीं उपाधियों को कहीं और ले जाते हैं। आपने गुरुदेव की दीक्षा के समय देखा होगा कितनी घनी बाल थे आचार्य श्री के सिर में, और मतलब वह केसों का घटा टोप ही था, और वह अपने आप में पंचम काल में सर्वश्रेष्ठ चर्या के धारक साधक हैं, महानतम साधक हैं। और रही नंदी की बात, तो उनके चेहरे पर
हमेशा मुस्कान प्रसन्नता तो विराजमान रहती ही है। वह उनको देखकर ही कितना दुखी प्राणी भी हो तो अपने दुख दर्द भूल जाता है। तो ऐसे जटा सिंह नंदी महाराज स्वयं हमारे समक्ष साक्षात विराजमान है। कैसे दुख दर्द दूर हो जाते हैं लोगों के। हमने गुरुदेव के समीप रहकर बहुत समीपता से देखा है कि वो कहते ना, पंगुम लंघते गिरी, पंगु भी गिरी को चढ़ जाता है। तो भोपाल में सन 2016 का चातुर्मास था और उस चातुर्मास में जैन ही नहीं अजैनों ने भी हजारों की संख्या में गुरुदेव के दर्शनों का लाभ लिया। पूरा भोपाल ही गुरुदेव के प्रभाव से प्रभावित रहा। ऐसा कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं बचा होगा जो अछूता हो। गुरुदेव जब सुबह निहार क्रिया के लिए जाते थे तो सड़क की दोनों ओर हजारों जैन अजैन व्यक्ति बिल्कुल कतारबद्ध नमस्कार प्रणाम की मुद्रा में बैठकर प्रणाम करते रहते थे। ऐसे ही जब शाम का भक्त होता था, भक्ति का समय होता था, तो हजारों की संख्या में लोग भक्ति में आते थे। जैन ही नहीं अजैन भी हजारों की संख्या में आते थे। और अब जैन ही क्या, अजैन को तो छोड़ो, जैनों को सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार भक्ति क्या होती है किसी को नहीं मालूम। उन हजारों में 1-8% लोगों को भी भक्ति नहीं आती होगी। अब किसी ने उनसे पूछा, आपको जो सम्मत राण नहीं आती, सिद्ध शुद्ध आचार भक्ति क्या होती, ये कुछ नहीं आता है, तो आप लोग क्यों आते हैं? तो एक बिल्कुल सच्चे सीधे साधे व्यक्ति ने जो जवाब दिया, वो जैन भी हो नहीं भी हो सकता, कहने लगा हमें कच्छू नहीं याद। हमें तो जब गुरुजी जब वो छज्जे में चढ़ के ऐसे दोनों हाथों से आशीर्वाद देते हैं तो हमारे सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं, हम आनंद विभोर हो जाते हैं। तो एक दिन की बात है, हमने आचार्य से कहा कि आपके आशीर्वाद के प्रभाव से सब लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, लोग झूमने लगते हैं, एक आनंद, अलग ही आनंद की अनुभूति उन्हें होती है। जो खड़े नहीं हो पाते, विकलांग हैं, वह भी खड़े होकर, एड़ी नहीं पंजों के बल खड़े होकर जितनी भी ऊंचाई से वह आशीर्वाद को रोक सकें, कैच कर सकें, पकड़ सकें, वह पूरा प्रयास करते हैं। तो आचार्य श्री बोले, इन लोगों के आनंद को देखकर हमें भी बहुत आनंद आता है कि किस प्रकार लोग अपने दुख दर्द बिल्कुल भुला देते हैं। अद्भुत दृश्य रहता है। और आचार्य श्री कहते ही हैं, सर्वज्ञता, हितोपदेशी और वीतरागता, 3 विशेषण हैं सर्वज्ञ के। तो सर्वज्ञता आँखों के दृष्टि का विषय नहीं है। हितोपदेशी जब प्रवचन देंगे, उपदेश देंगे या दिव्य ध्वनि खिलेगी तभी कोई सुनेगा, वह भी हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। पर वीतरागता एक ऐसी जीती जागती मिसाल है कि वह जन जन के नेत्रों का विषय होती है। हर व्यक्ति वीतरागता को, दिगंबरत्व को देखकर उसके अंदर में अलग ही आह्लाद और अलग ही आनंद की अनुभूति होती है, वह वर्णनातीत होती है। भोपाल का ही प्रसंग है।
जब स्वयं मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष वगैरह, वैसे तो पूरी आगवानी में वो पूरा मंत्रिमंडल ही आचार्य श्री की आगवानी में आया था, भोपाल आगवानी में, और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अभी अभी हमने प्रदेश के लोगों के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए एक अलग ही मंत्रालय शुरू किया है। उस मंत्रालय का नाम आनंद मंत्रालय था। पर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है, महाराज हम आनंद क्या है, क्या होता है उसको जानते ही नहीं, हमारे लिए तो आनंद के ब्रांड एम्बेसडर आप ही हैं। और गुरुदेव के चरणों के पढ़ने के बाद भोपाल नगरी में अलग ही आनंद का संचार हुआ। पूरे 4-5 महीने आचार्य जब तक भोपाल में रहे, और मुख्यमंत्री और सभी के निवेदन पर एक दिन विधानसभा भवन भी जाना हुआ गुरुदेव का। और उस विधानसभा भवन में गुरुदेव का सरकार के लिए, प्रदेश के लिए एक भव्यतम अद्वितीय उद्बोधन हुआ। पक्ष विपक्ष सभी के लिए वह उद्बोधन बहुत ही मार्मिक था। उसके बाद जहाँ विधानसभा की कार्रवाई जिस भवन के अंदर चल रही थी, उस भवन में भी गुरुदेव का पदार्पण हुआ। वहाँ पर विधायक सब अपने अपने सीट पर बैठे थे और अध्यक्ष जी भी अपनी सीट पर बैठे थे। जैसे ही गुरुदेव के चरण उस कार्रवाई सदन में पड़े, सभी तुरंत अपने स्थान पर खड़े हो गए। और उस कार्रवाई के दौरान हमने स्वयं सुना कि जो सदन के प्रमुख थे वह कह रहे थे कि बहुत से वास्तुविद आए और उन वास्तुविदों ने कहा कि जो नई विधानसभा भवन बनी है इसमें कोई बड़े वास्तु दोष हैं। जब तक उसकी शुद्धि नहीं होती है तो मध्य प्रदेश के लिए जो है अच्छी बात नहीं होगी। अब विधानसभा में जो अध्यक्ष थे वह अब बोलते हैं कार्रवाई में, स्वयं उन्होंने माइक से बोला कि अब साक्षात गुरुदेव के चरण इस विधानसभा भवन में पड़ गए हैं। अब इस विधानसभा भवन के सभी वास्तु दोष आज से दूर हो गए हैं, दूर हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिनके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ मंगल ही मंगल छा जाता है। अब सोच लें हम और आप कि जब कहीं जाने से इतना मंगल हो जाता है तो जो हमारे अंतरंग में साक्षात विराजमान हैं तो हमारा अमंगल तो दूर होना ही है। हमारे जीवन में कोई भी दुरित अमंगल हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार हमारे लिए तो साक्षात जटासिंह नंदी आप ही हैं। अब ग्रंथ का नाम आता है। हमें कल किसी महाराज ने कहा था कि इस पे ग्रंथ पे ही एक अनुशीलन होना चाहिए, परिशीलन होना चाहिए। तो ग्रंथ का नाम आता है वरांग चरित्र। वर श्रेष्ठ अंग शरीर वाला है, वह वरांग है। सिर्फ श्रेष्ठ कहते हैं जैन सिद्धांत में, फिर सिर्फ सुंदर रूप ही सब कुछ नहीं होता। सुंदरता बहुत अच्छी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, पर उसके सुभग नाम कर्म का उदय नहीं है, दुर्भग नाम कर्म का उदय है, तो कोई भी व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं करेगा। पर इस कलिकाल में जितने भी श्रेष्ठ कर्मों की श्रेष्ठ प्रकृतियों का उदय हो सकता है वह सब आचार्य श्री के पास विद्यमान है।
अभी 2-3 दिन पहले ही चर्चा चल रही थी, गुरुदेव के चरणों में मैं बैठा था, तो गुरुदेव कहने लगे कि ऐसा कहाँ आया है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध पंचम काल में नहीं हो सकता। हमने कहा हाँ गुरुजी, कोई भी बड़े ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है ही नहीं। सिद्धांत ग्रंथों में, सूत्र ग्रंथों में, पहला ग्रंथ है तत्वासूत्र संस्कृत सूत्र ग्रंथ है, तो उसमें भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणों में स्पष्ट लिखा है, दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं ही वहाँ गिनाई हैं। आप लोगों ने तत्वासूत्र पढ़ा है तो आपको इतना मालूम है। अब हम इसके आगे इस बात को और ले जाते हैं, इसके भी पूर्ववर्ती ग्रंथों का क्या कथन है। जो साक्षात दिव्य ध्वनि से जिसका संबंध है, ऐसे कुछ सिद्धांत ग्रंथ अभी हमारे पास हमारे पुण्य के उदय में उपलब्ध हैं। तो उसमें एक ग्रंथ है षट्खंडागम और दूसरा ग्रंथ है कसाय पाहुड़। षट्खंडागम ग्रंथ परंपरा क्रम से अवरुद्ध आयरी परंपरा दो, आचार्य परंपरा से क्रम से जो स्मृति का विलोप होते होते धरसेन स्वामी, पहले के आचार्यों में 5 जो सुत केवली हुए हैं, भद्रबाहु अंतिम सुत केवली हुए हैं, उनको पूरे द्वादशांग वाणी का ज्ञान था। उसके बाद कालक्रम से वह ज्ञान घटता गया, घटते घटते 500-600 वर्षों में धरसेन स्वामी के पास महावीर के बाद, भगवान महावीर के बाद एक अंगोल एक पूर्व के कुछ अंशों का ही ज्ञान मात्र रह गया था, और उसमें वह कर्म प्राभत का पूर्ण ज्ञान उनको था। कर्म प्राभत नामक वस्तु का पूरा ज्ञान उनको था। अब उन्हें यह चिंता हुई कि यदि यह ज्ञान किसी योग्य पात्र के पास नहीं गया तो विलोप को प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने उसके लिए कुछ योग्य पात्र बुलाए, वो सब सुत पंचमी का विषय है, अभी उसको विस्तार ना देते हुए हम इस पर आते हैं कि उन पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने फिर जो धरसेन महाराज से वह कर्म प्राप्त वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया था, तो 6 खंडों में उसकी रचना की। तो उसी के तीसरे खंड में बंध स्वामित्व विषय में 8वीं पुस्तक धबला की षट्खंडों में सूत्र आता है। तो जो सूत्र आपके तत्वासूत्र ग्रंथ में है, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शीलवते सुनुतिचारो, वह पूरा वैसे ही 16 कारण भावनाओं का वही सूत्र तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण है। और षट्खंडगम ग्रंथ और उसमें क्या क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध की आवश्यकता है, इसके बारे में और कोई भी खुलासा नहीं करते। तो जे ईसा की पहली सदी की जे ग्रंथ है उसमें यह उल्लेख है। अब 11वीं सदी पर आकर आचार्य नेमिचंद महाराज कहते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध नरा केवली दुगंते, मनुष्य केवली दुख के पादमूल में ही करेगा। तो वह उनके लिए कहाँ से प्रमाण मिला, इस बारे में परंपरागत ग्रंथों में कहीं उल्लेख नहीं आता। उनको भी कहीं ना कहीं प्रमाण मिला होगा, पर जो दिव्य ध्वनि से निकला हुआ साल है, तो वो मैंने जो भी जहाँ था उसका विषय समक्ष रखा है। तो हम तो यह मानते हैं षट्खंडम और तत्वासूत्र ग्रंथों के अनुसार गुरुदेव अभी भी साक्षात तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं। और बालांग चरित्र का वर्णन चल ही रहा है, और बालांग चरित्र का वर्णन पूरा का पूरा एक तो बालांग कुमार के आसपास
इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि कथा नायक वारांगी हैं। और उस कथा नायक के गुरु कौन है? वरदत्त केवली। तो इस शब्द की भी अपन थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं, ग्रंथ की ही वासना चल रही है। वरम दत्तम यस्मयी सहा। वरदत्त, वर का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, और वर मतलब हमने कोई वरदान दिया है, जिसके लिए कोई वरदान दिया गया है वह भी वरदत्त है। तो जिनके लिए कोई वरदान दिया गया है, किसके द्वारा वरदान दिया गया है? गुरुना, गुरु के द्वारा वरदान दिया गया है। तो कौन है, किसको वरदान दिया गया है? तो साक्षात हमारे गुरुवर ही हैं, आचार्य विद्यासागर जी, जिनको उनके गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी ने वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? कि संघ को गुरुकुल बनाना। तो उनका वह वर प्रतिफलित हो रहा है। दिन दोगुने रात चौगुने वह वृद्धिगंत हो रहा है संघ। ऐसी वृद्धि तो आप लोग जानते हैं ना, एक सेंसेक्स होता है, वो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, कई बार बहुत डाउन भी हो जाता है। शेयर मार्केट बोलते हैं सेंसेक्स। पर गुरुदेव का सेंसेक्स सन 1968 से आज तक सिर्फ और सिर्फ बढ़ ही रहा है। तो हमारे 3 पात्र जो इस कथा के हैं उनकी हमने व्याख्या कर ली। अभी एक शब्द और आया था, तीर्थंकर प्रकृति के बंध की चर्चा चल रही थी, और उसमें एक शब्द आया था पादमूल। किसी ने कहा था केवली के पादमूल में, केवली दुख के पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति, मतलब कहते हैं पादमूल छायक सम्यक दर्शन भी तीर्थंकर या केवली के पादमूल में होता है। प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करके ही परिहार विशुद्धि सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। किसके पादमूल में? तीर्थंकर के पादमूल में प्रत्याख्यान का वर्ष प्रतिकत्र तक अध्ययन करने के बाद ही किसी मुनिराज को परिहार विशुद्धि चारित्र्य की प्राप्ति होती है। तो ये पादमूल क्या है अपन समझ लें, इस पादमूल शब्द की व्याख्या समझ लें थोड़ा। तो जितना हमने समझा है गुरुजी, वो तो इतना ही है कि गुरु के इतने मतलब समीप शिष्य होना चाहिए कि गुरु शिष्य की हर कमी को, उसको जब लगे कि शिष्य में कोई खोट है तो वह दूर कर दे, तो वही सार्थक पादमूल है। वो कहते ना, कहीं दोहा आया है, गुरु कुम्हार शिष्य घट शिष्य है, शिष्य कुंभ है, अंदर हाथ पसार के बाहर मारे चोट। तो जब तक शिष्य को या कुंभ को बाहर से चोट नहीं पड़ती है, तब तक अंतरंगी की खोट दूर नहीं होती है। ये बात मैं सिर्फ दोहा की नहीं कह रहा हूँ, मैंने गुरुदेव के समीप 22 वर्ष रहकर जो बहुत करीब से देखा है, हर बात को वह कहते हैं कदम चढ़े कदम चिट्टे कदम आसे कदम भुजे, जो गाथा आती है, तो गुरुदेव
मूलाचार्य की गाथा है, जदम आसे जदम चिट्ठे आदि उसके लिए बताया है। तो गुरुदेव साक्षात प्रयोग पूर्वक और उपदेश पूर्वक, आदेश पूर्वक, निर्देश पूर्वक इन सब बातों को बड़े प्रेम से, वात्सल्य से शिष्य को ऐसे बताते हैं कि कैसे किसी भी प्रकार से शिष्य के अंतरंग में या बहिरंग में किसी भी प्रकार की खोट हो तो वह निकल जाए। कितने निर्मल परिणाम के धारी होते हैं गुरु। क्योंकि यह वारांग चरित्र में अभी प्रकरण ही मोक्ष का चल रहा है और आज बात ही मोक्ष मार्गियों की है। यह 23 साधकों को आज गुरुदेव ने मोक्ष के मार्ग में लगाया। कितना उज्जवल दिन है। देखो कितने संयोग बनते हैं, आप देखिए। एक तो दीक्षा स्थली, एक तो गुरुदेव का साक्षात सानिध्य, उसके बाद आप सब लोगों ने मतलब ये संयोग भी है, हुआ क्या हुआ, ये भी यहाँ बोलने के लिए हमारे सामने रख दिया आज ही के दिन। तो अब बोलने रखा है 23 दीक्षा और 23वां दीक्षा दिवस और भगवान पार्श्वनाथ 23वें भगवान का समोषण भी यहाँ विद्यमान है। अद्भुत संयोग है। और कहते हैं कल नहीं परसों कब एक हाई को बोला था आचार्य जी ने, उन्हीं का है, जो कुछ भी है वो सब उन्हीं का है। मैं भी केंद्र को छूती नपी सीधी रेखाएं वृत्त बनाती, या नपी तुली या नपी सीधी रेखाएं। केंद्र को छूती, वृत्त तो आप लोग जानते ही हैं, गोल गोल होता है। और आचार्य जी ने कहा यदि हाँ आप नहीं भी खींचो तो वो वृत्त बन जाएगा। केंद्र को छूती हुई जो व्यास हैं वो बना देंगे। वो तो सामान्य अर्थ हो गया, पर आचार्य जी के चाहे वो हाइको हों, छंद हों, कुछ भी हों, कोई एक अर्थ नहीं रहते, बहुत श्लेष रहता है उसमें। सूत्र ही रहते हैं। सूत्र के लिए कहा है अनंत अर्थ गब्बिठ दो सूत्रम। सूत्र क्या होता है? जिसमें अनंत अर्थ गर्भित रहते हैं। तो उसी प्रकार इस हाइको में कितना कुछ गर्भित है। केंद्र को छूती, केंद्र क्या है यहाँ? आप लोग तो सब समझते हैं ना। केंद्र क्या है? गुरुजी हमारे केंद्र हैं। उनको छूती हुई ये सब जितनी नपी तुली रेखाएं हैं या नपी सीधी रेखाएं हैं वह वृत्त बनाती। यदि हम लोग केंद्र को नहीं छूते, गुरु को नहीं छूते, गुरु के शरण में नहीं आते, उनके चरणों में नहीं आते, तो व्रत मतलब चारित्र किसी के भी जीवन में आ ही नहीं सकता था। तो हम सबके जीवन में यदि कुछ व्रत आया है, चारित्र आया है, वैराग्य आया है, कुछ भी आया है, तो सिर्फ और सिर्फ इनके चरणों का ही प्रताप है। नहीं तो इस कलिकाल में हम कहाँ भौतिक चकाचौंध में भटक रहे होते। इस कोरोना काल में ना जाने किस अस्पताल में होते और ना जाने कैसी खबर आती कि फलानचंद डैश डैश डैश। तो ये सब हम इतने सुरक्षित हैं, यहाँ हैं, और अपने व्रतों को निर्दोषता की ओर ले जाते हुए, गुरु की अनुज्ञाओं को, आज्ञाओं को, निर्देशों का पालन करते हुए इस मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हैं, तो उनके चरणों का ही प्रताप है। लोग कहते हैं ना, वो लोग आप लोग भजन गाते हैं ना, बहुत लोग कह रहे थे वो भजन, वो वाला भजन कौन सा,
चरणों में चरणों में जगह मांगी थी, हमें अपना बना लिया। हे जन्म जन्म के प्यासे, जिनामृत पिला दिया। बिल्कुल सही भजन है। हमें आता नहीं है, आप लोगों के सुन के थोड़ी बहुत टूटी फूटी पंक्तियों में बता रहा हूँ, गाना तो वैसे ही नहीं आता है। तो बिल्कुल मैं स्वयं अपनी बता रहा हूँ, मैंने गुरुदेव से कुछ नहीं मांगा। जब से दीक्षा हुई है तब से नहीं, दीक्षा 99 में हुई, क्षुल्लक दीक्षा 97 में हुई, संघ प्रवेश भी 96 करीब में हो गया होगा, और व्रत आदि जब भी लिया, पर गुरुदेव से कभी कुछ मांगा है तो सिर्फ चरणों में जगह मांगी है, और कुछ नहीं मांगा। बाकी तो मैं जो कुछ कहो गुरु का आशीष है, उनकी कृपा है, उनका ही आइको है। गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। तो इस प्रकार जब तक हमारी बागडोर केंद्र के हाथ में रहेगी, तब तक हमारा यह रत्नत्र चारित्र्य सुरक्षित है। नहीं तो लोग भौतिकता की चकाचौंध में कितने बहते जा रहे हैं, तकनीक कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और सभी तकनीकें, सभी विज्ञान आज इस कलिकाल में, कोरोना काल में सरेंडर हो गया, नतमस्तक हो गया उस महामारी के आगे। पर गुरुदेव की दूरदृष्टि उसके भी आगे जाती है। और आप सोच रहे कि हम कहीं और नहीं जा रहे, हम पूरा का पूरा विषय वस्तु बालांग चरित से ही ले रहे हैं। मोक्ष का प्रकरण है, हम मोक्ष मार्गी, श्रेष्ठतम मोक्ष मार्गी की ही, हमारे कथा नायक की ही वार्ता चर्चा कर रहे हैं। यह प्रथमान योग का श्रेष्ठतम उद्धरण है। तो हमने और आपने अभी पहले कभी सुना होगा, एक बहुत अत्याधुनिक तकनीक से बने हुए एक हेलीकॉप्टर होता है जो अमेरिका ने भारत को दिए। राफेल नहीं, राफेल बाद में आएगा, अभी हेलीकॉप्टर वो है हवाई जहाज, लड़ाकू है, उसका नाम है अपाचे। बस दिन रात में समुद्र में कहीं भी लैंड कर सकता है, जहाज पे कुछ भी कर सकता है, रात में भी कोई भी लड़ाई कभी भी, मतलब अभी तक की सबसे आधुनिक तकनीक से आधारित है वह अपाचे हेलीकॉप्टर। उसकी संख्या कितनी थी? 22 अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका ने भारत को दिए। और हमारे गुरुदेव ने, आपको नहीं मालूम, उन्होंने भी हम लोगों को एक नहीं, दो नहीं, 22 परिचय उपहार में दिए हैं कि इनके माध्यम से आपको संयमी जीवन में प्रति समय निर्जरा करनी है। आपको यह सोचना है कि हम इन परिसरों को सहते हुए अपने असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। तो कितने श्रेष्ठ गुरुदेव हैं हमारे। ऐसे ही अभी कभी कुछ सुनने में आया कि फ्रांस ने, क्या सबसे शक्ति संपन्न देश है फ्रांस, उसने भारत के लिए 5 जो अत्याधुनिक तकनीक से लेस लड़ाकू विमान दिए। लड़ाकू विमान क्या करता है? लड़ाई ही करेगा ना। कितने दिए? 5। उसकी खासियत देख लेते हैं। वह हवा से हवा में बाहर कर सकता है, ईंधन भी खत्म हो जाए तो हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। ऐसी उच्च तकनीक है। अब उससे होगा क्या? हिंसा ही होगी, मारकाट होगी।
कुछ। पर हमें हमारे गुरुदेव ने आज के ही दिन, दीक्षा दिवस के दिन 5 महाव्रत दिए। कितने अचूक शस्त्र हैं। वह राफेल या अपाचे तो चूक सकते हैं, उनका निशाना चूक सकता है, पर गुरुदेव ने जो हम लोगों को दिया है वह कभी नहीं चूक सकता। गुरुदेव कहते हैं बस तुम अपने साधना के पथ पर बढ़ते जाना। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कभी रुकने वाली नहीं है। वह प्रति समय असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ती ही जाएगी। तो उस भजन, वो भजन बोल रहे थे ना आप लोग, तो चरणों में जगह उन्होंने अपना बना लिया। अपना बस नहीं मान, मैंने चरणों में जगह बस मांगी थी, उन्होंने अपना बना लिया। और जन्म जन्म के प्यासे थे। वो प्यास तो मेरी यहाँ आके खुली, वहाँ नहीं खुली। मुझे उस प्यास की अनुभूति जब उनके चरणों में आया, तब उस प्यास की अनुभूति हुई। तो एक माँ अपने बेटे को कैसे पिलाती है, आचार्य बताते मिश्री घोल घोल के पिलाती है। वैसे ही गुरुदेव ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ जनागम ऐसे पिला दिए। मुझे अबोध बालक को, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था। आगम का काखा गा भी अच्छे से हमें नहीं आता था। गुरुदेव ने यहीं की बात है, यही कक्ष है, सन 97 के चतुर्मास की बात है। अब संस्मरण चले आ रहे हैं, रील की रील, तो मैं अपने लोग का संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम लोग उस समय 97 के चतुर्मास में ब्रह्मचारी होंगे। मेरी उस समय 2 प्रतिमा थी, पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा। 2 प्रतिमा के व्रत होंगे। आचार्य जी ने पहली बार संघ के लिए 60 खंडाम ग्रंथ की वाचना शुरू की। इसके पहले वाचना तो हुई, पर उसमें विद्वत वर्ग भी आते थे, पूरा संघ बैठता था। और इस वाचना में आचार्य जी स्वयं अपने संघ को 60 खंडाम ग्रंथ पढ़ा रहे थे। पुस्तक थी धवला की 4थी पुस्तक, क्षेत स्पर्शन और काल। जीवठान पहला खंड, 4थी पुस्तक, क्षेत स्पर्शन और काल। अब स्वाध्याय शुरू हुआ, सभी मुनिराज पहुंच गए, जितने इलक जी थे वो भी पहुंच गए, क्षुल्लक जी पहुंच गए। अब ब्रह्मचारियों का नंबर आता है, वह भी पहुंच गए, सब बैठ गए। गुरुदेव का संकेत हुआ, जिनका आरंभ और परिग्रह का त्याग हो वही इस ग्रंथ की वाचना में, स्वाध्याय में बैठ सकते हैं। अब हम लोग ब्रह्मचारी एक दूसरे को देखते हैं, अरे हम लोग आरंभ भी कुछ नहीं करते, कोई परिग्रह भी नहीं है, सब घर छोड़ आए हैं। तब बड़े महाराजों ने बताया, अग्रज मुनिराजों ने, कि आचार्य श्री का भाव है कि जो 10वीं प्रतिमाधारी हैं, 10वीं प्रतिमाधारी तक ही इस स्वाध्याय में बैठ सकते हैं। उस समय, उसी दिन, उसी क्षण पर कम से कम 6 ब्रह्मचारियों की 10वीं प्रतिमा के व्रत हुए और सभी उस ग्रंथ की वाचना में बैठने लगे। अब सोचो, जिसका काखा गा में प्रवेश नहीं, गुरुदेव ने उसको सीधे स्नातक नहीं, स्नाकोत्तर एमए की कक्षा में बैठा लिया। वो तो उनकी कृपा है, जनागम पिला दिया। 10वीं प्रतिमा हुई, 1 महीने बाद 10 से बढ़कर एक और बढ़ गई, 11वीं प्रतिमा हो गई, क्षुल्लक दीक्षा हो गई, हाथ में पिछी कमंडलू भी आ गया। तो उनकी कृपा है कि मैं इसके सामने बोलने में बहुत असमर्थ रहता था। किसके सामने? जो रखा है जो सामने रखा है। पर
गुरुदेव की कृपा है कि मैं बोल पा रहा हूँ। उनकी मुस्कान को देखकर ही मैं बोलने का साहस करता हूँ। गुरुदेव, कई बातें हैं जो मैंने आपके सामने कभी नहीं कही, पर आज अवसर है, कह देता हूँ। लोग कहते हैं कि आप आचार्य से ऐसे प्रश्न कैसे कर लेते हैं, आपकी हिम्मत कैसे पड़ जाती। कई प्रकार के लोग आते, आपको डर नहीं लगता? तो मैं स्वयं बता दूं, गुरुदेव के सामने सब आप सबको बता दूं, बहुत डर लगता था। सुन लो अब, बहुत हो गया। हम कह देते हाँ कुछ बोलो तो ठीक था। इन लोगों ने भी कुछ कहा ही नहीं, और हमारा ये विचार था कि आज ये लोग आग्रह कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं जाकर के भीतर बैठ जाऊंगा और ये आप लोग पूरे के पूरे 5, 5:30 जब तक भी हो लेकिन मैं नहीं बैठना चाहता था, लेकिन सोचा कि यहाँ महाराज यहाँ से उठने से पूर्व में कौन सा मंगलाचरण किया था पता नहीं, असंभव को संभव नहीं, वही चल रहा है। सुनो, अब हो गया, 4 बजने को है, और भी महाराज हैं। हाँ, 2 महाराज जी और हैं। पूरी तिथियाँ पूज्य सागर जी हैं और नैनी सागर जी। पूरी तिथि आपकी नहीं है। नहीं, 2 महाराज और हैं, बाकी दोनों उनको भी मिलना, उनको भी देना पड़ेगा। हमने तो पहले बोला उनको। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। अब हाँ, अब क्या करना है? हाँ, जैसा आपको अभी तो बहुत है। हाँ? चालू करें? बालांग चरित्र का प्रकरण है, उसमें भूमिका भी बना सकते हैं। और रहा सवाल थोड़ी ग्रंथ के स्वाध्याय के प्रारंभ में थोड़ी आगे से भूमिका बनाते हैं, तो हम थोड़ा पहले से भूमिका बना रहे हैं। हम आगे के श्लोक से शुरू करेंगे थोड़ा। प्रश्न नंबर 162 और कारिका नंबर 12। कल मुनीषी अक्षय सागर जी के द्वारा हमने सबने सुना था, उसको थोड़ा पुनरावृत्ति भूमिका बनाने की दृष्टि से। और आज के प्रसंग में भी बहुत अच्छी श्लोक है। क्षमा विभूषा प्रतिशील बस्ता गुणावतंसा दम माल्य लीला निर्गंत सूरा धतिबद्ध कक्षा ते मोक्षमक्षीम अभिव्रजन्ति। बहुत अच्छी बात कही है आचार्य जटन सिंह नंदी महाराज ने इस श्लोक के माध्यम से। तो मोक्षगामी पुरुष कैसा होना चाहिए, मोक्ष का पथिक कैसा होना चाहिए, इसमें आचार्य जटा सिंह नंदी महाराज कहते हैं क्षमा विभूषा, जो क्षमा रूपी आभूषण से विभूषित हैं, ऐसे ही मोक्ष पथ के पथिक होते हैं। पुनरपि कथम भूता प्रथुशील वस्त्र, कैसे वस्त्र को उन्होंने धारण कर रखा है, तो विशाल शील रूपी वस्त्र ही जिनके शरीर पर जिन्होंने धारण कर रखा है। अभी तो आपने दिशाएं ही अंबर हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराज की व्याख्या सुनी थी, पर उसके आगे निकल गए आचार्य जटा सिंह नंदी महाराज। वह कहते हैं कैसे वस्त्र धारण किए हैं मोक्ष पथ के पथिक ने, तो प्रथु मतलब विस्तृत शील रूपी वस्त्र ही उसने धारण किए हैं।
तो दिगंबर साधु के तन में एक सील रूपी वस्त्र ही है। पुनः उन्होंने आचार्य महाराज ने मोक्ष पथिक के साधक को पूरा श्रृंगार किया है, क्षमा रूपी आभूषण पहनाए हैं, सील रूपी वस्त्र पहनाए हैं, तो मुकुट भी लगाया है। तो कैसा लगाया है मुकुट? पुनरपि कथम भूता मोक्ष पथिका, तो गुण वतंसा, गुण ए वतंसा, गुण ही जिनके मुकुट हैं, चाहे वो मूल गुण हो चाहे उत्तर गुण हो। और मोक्ष के पथिक के पास तो ना जाने कितने गुण होते हैं, इतने गुण होते हैं कि हमने शास्त्र में तो गुण जितने भी पढ़े हैं हमने तो उनको अपनी आँखों से गुरुदेव के पास देखा है कि किस प्रकार गुण रूपी मुकुट, सील रूपी वस्त्र और क्षमा रूपी विभूषण से विभूषित होकर वह मोक्ष के पथ पर पिछले 50-52 वर्षों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और पुनरपि कथम भूता मोक्ष पथिका दम माल्य लीला, तो क्या है वह मोक्ष का पथक इंद्रिय दमन रूपी माला को ही धारण करता है। कैसी माला पहनता है? तो इंद्रियों को दमन करने रूपी माला को वह धारण करता है। पुनरपि कथम भूता भय सा मोक्ष पथिका निर्गंथ सूरा, वह निर्गंथ है और सूरवीर है। अब कुछ लोग कहते हैं अहिंसा कायरों का धर्म है। अहिंसा कायरों का धर्म नहीं है, अहिंसा वीरों का धर्म है। क्षमा कायरों का धर्म नहीं है, क्षमा वीरस्य भूषणम। और मुनि मुद्रा और यह चर्या वीर चर्या कहलाती है। क्या यह दीनता की चर्या नहीं है? साधु कभी भी आहार के लिए ऐसा हाथ नहीं बढ़ाता, वीर चर्या है। वह अपनी पूरी विधि लेकर सिंह वृत्ति के साथ सावक के घरों की ओर निकलता है और सावक बड़े विनय से बड़े भक्ति से नवदा भक्ति से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, उस समय उसकी भक्ति देखने की ही बनती है। और साधु एक नहीं दो नहीं 50 सैकड़ों घर बिल्कुल लांघते बिगड़ कोई राग देश के लाग लपट के लांघते जाते हैं। स्वयं युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने भी 6 महीने तक उन्हें विधि नहीं मिली, पर वीर चर्या के साथ वह चलते रहे। इसी प्रकार हम लोगों ने देखा है गुरुदेव की चर्या, सैकड़ों चौके लगे रहते हैं, वह जहाँ उनकी विधि मिलती है सबको लांघते हुए वह अपनी चर्या को संपन्न करते हैं। और सूरा की बात है, वीर की बात है, तो कैसी वीर चर्या है? प्रसंग तो बहुत हैं, समय बहुत कम है। आचार्य जी फिर कहेंगे तुम कहीं पटरी से उतर तो नहीं रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आगे का विशेषण है धतिबद्ध कक्षा। धतिबद्ध कक्षा वे कैसे हैं ते? तो वह जिन्होंने धैर्य रूपी कटोरा ही से ही अपनी कमर को बांध रखा है। कितना धैर्य है सोचिए कि लोग तो बुंदेलखंड में उसको कटोरा बोलते, क्या बोलते? करधनी, करधनी भी बोलते, कटोरा भी बोलते हैं, कटोरा। तो या कई लोग जो धोती पहनते धोती से बांध लेते हैं, पर वो यहाँ पर है धैर्य ही उनका करधनी है, कटोरा है। उन्होंने इतना धैर्य धारण कर रखा है, धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं। कैसे हैं? सागर विव गंभीर, सागर के समान गंभीर होते हैं आचार्य परमेष्ठी, वीर होते हैं। हमने देखा है उनकी वीरता का वह कौशल। अब
मन रह नहीं रहा तो कह ही देता हूँ। जब बात कुंडलपुर की थी, बड़े बाबा को नए मंदिर में पधारने की बात थी। शासन प्रशासन सबकी स्थिति आपको मालूम है, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, उसकी कथा का पूरा वर्णन नहीं करूंगा। सब जैसे थे विपक्ष में थे, पर गुरुदेव का आत्मविश्वास कितना है देखिए। मैंने बहुत समीप से देखा है, हम लोग भी जो गुरु जी के समीप थे बहुत कुछ उस कार्य की सफलता में आश्वस्त नहीं थे। उस कार्य की सफलता में सबसे ज्यादा आश्वस्त थे तो मात्र गुरुदेव ही थे। कितना विश्वास, कितनी धीरता और कितनी भीरता। हर कोई कह रहा था कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, बड़े बाबा की प्रतिमा में कोई खरोंच आ जाएगी, प्रशासन पुरातत्व शासन सब विरोध में है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पर गुरुदेव का कहते हैं बड़े बाबा और छोटे बाबा की जोड़ी निराली है। बस बड़े बाबा को उनके उच्च आसन पे, उच्च सिंहासन पर विराजमान करना है, यह गुरुदेव की प्रबल भावना थी। वह कैसे होंगे, क्या होगा, उन्हें पूरा विश्वास था। हर व्यक्ति, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, हर व्यक्ति शंकित था। और जो भी उसको विरोधी थे वो शासन नहीं प्रशासन नहीं न्याय विभाग में भी चले गए, और न्याय विभाग भी दिग्भ्रमित हो गया। जिस प्रकार शासन दिग्भ्रमित हो गया उसी समय प्रकार प्रशासन भी दिग्भ्रमित हो गया, और कोर्ट हाई कोर्ट भी दिग्भ्रमित हो गया, उसने भी अपने हिसाब से विरोध दर्ज करा दिया। पर इन सब विरोधों के बावजूद गुरुदेव की प्रबल भावना के अनुरूप बड़े बाबा बिल्कुल फूल से तैरते हुए अपने नए मंदिर के नए आसन पे, कमलासन पर विराजमान हो गए। शासन प्रशासन ने अपनी औपचारिकता की, और बात विरोधियों को फिर भी रास नहीं आई तो वह कोर्टों के चक्कर लगाते रहे। मध्य प्रदेश कोर्ट और आगे सुप्रीम कोर्ट तक गए, पर बात उनको भी आखिरी में माननी पड़ी कि जो गुरुदेव कहते थे, जो गुरुदेव का भाव है वही हमें सुरोधार है। इस प्रकार सभी ने उसको माना। इस प्रकार दिगंबर मुनि अपने धीर भीर और अक्षीणता से वह मोक्ष की ओर चले जाते हैं, जाते रहते हैं। इस प्रकार मोक्ष के पथ की उनकी यात्रा सतत चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। आप इस भ्रम में नहीं रहना कि मोक्ष का पथिक यदि रात्रि में विश्राम कर रहा है, शयन कर रहा है, तो वह उसका मोक्ष का पथ रुक गया। वह अनवरत मोक्ष के पथ में चल रहा है। चाहे हम बैठे भी हों तो भी मोक्ष का पथ कभी रुकता नहीं, हमारा चलना अनवरत चलता रहता है। हमारे गुरुदेव तो धन्य हैं जिन्होंने की 22 वर्ष की अल्प वय में दिगंबरी दीक्षा धारण की थी, और तब से अभी तक 52-53 वर्ष तक अनवरत उस मोक्ष पथ पर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब तो मेरा यही है, वो समाधि भक्ति में 2 पंक्तियां आती हैं, तो पादौ मम हृदय मम हृदम तो पादद्वय लीनम तिष्ठतु जिनेन तावत यावत निर्माण संप्राप्ति। तेरे चरण हो मेरे हृदय में, मेरा हृदय हो तो चरणों में लीन, जब तक और कुछ नहीं। जैसे कि गुरुदेव ने अपने गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी की अंतिम समय तक सेवा की, समाधि में पर्यंत उनकी सेवा में बिल्कुल संलग्न रहे। मैंने अभी तक कुछ नहीं मांगा है। मैं यही चाहता हूँ कि वह सुअवसर में भी अपने गुरु की सेवा
कर पाऊँ अंत तक, बस यही भावना है। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महामुनिराज की। बहुत अच्छा। जैसी आज्ञा होगी उसी का पालन करना कर्तव्य होता है हम लोगों का। गुरुदेव ने कहा उसी के अनुसार हमने अभी तक किए, उसी के अनुसार आप लोगों को भी कह रहा हूँ। साहस आप लोगों में बाकी सब है, किंतु जहाँ साहस होना चाहिए वहाँ पर आप हार जाते हैं। इसको आप ठीक ठाक बना लो और उसी में पूरा का पूरा, क्योंकि अंतिम समय में सभी को अपने अपने कर्तव्य बता करके अपने कर्तव्य में लीन होना होता है। और अभी अभी नमूना यहाँ से और कहीं से भी हमने किया है और आपने उसको पालन भी किया है और साहस भी आ गया होगा, नहीं भी आ गया होगा तो भी उसको अपने जीवन के अंत तक पालन करते हुए जो दिगंबरों का स्वरूप होता है, किंचित भी अपने पास नहीं रखना, ये सिद्धांत ही एक प्रकार से गुरु जी ने पालन किया था। हाँ, से कई लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो पहले आवश्यक है कि पद भी एक प्रकार से दिए जाते हैं और उसका पालन किए जाते हैं। हाँ, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आना चाहिए। गुरुदेव ने अपने इस पद को भी छोड़ करके ऐसा साहस किया है, इसको शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ये कहा था कि जैसे दीक्षित हुए हो वैसा ही पद अंतिम पद हो। ये बीच में आचार्य उपाध्याय और अरहत पद भी एक प्रकार से पद है, इसलिए जब तक आचार्य पद छोड़ा नहीं जाता तब तक उन बड़े बड़े गंधर्व परमिष्टि को भी केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। ये पक्का लिखा है। यहाँ तक कि तीर्थंकरों को भी क्या छोड़ना पड़ता है? पूरे समूह शरण को छोड़ करके जहाँ असंख्यात देवी देवता आदियों का कल्याण होता है वो आप कर लो और हम चले जा रहे हैं, बस ये अंतिम उनका स्वरूप है और ये साधुत्व है। इसी साधुत्व के माध्यम से साध्यत्व की सिद्धि होती है। गुरुदेव ने कहा कि बस ये अंतिम उपदेश है और विद्या कालेन पच्यते, यह पचाओ शेष रह न जाए। बहुत हाफ करके खा लो और वह पचे नहीं तो वह ठीक नहीं। मैं यही सोचता हूँ भगवान आपके द्वारा जो कुछ भी दिया गया है वो पच जाए, बस बच नहीं जाए, यही प्रार्थना हम करते हैं। उसमें भी आपका ही आशीर्वाद रहेगा। हम ये कहेंगे आपने जैसा कहा वैसा किया हो तो आशीर्वाद दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। जैसे आपने कहा शंभू सागर जी ने, हमने अभी तक कुछ मांगा नहीं, मांगने से नहीं मिलता, बिन मांगे। हाँ बस बिल्कुल विशाल यह दिग्विजय है। दसों दिशाओं में अपना स्वरूप को रखते हुए आगे बढ़ना है।
अभी कम से कम भी एक भाव बीच में लेकर के हम साधना करेंगे, तभी यह मुक्ति पथ मिलने वाला है। मोक्ष मार्ग पर चलने वाला होते हैं, हम मोक्ष मार्ग मोक्ष पथ के पथिक हैं, मोक्ष के पथिक नहीं। हम तो मोक्ष पथ के पथिक हैं। पथिक का तो अविरल रूप से चलना ही सर्वस्व है। बहुत अच्छा है। आप लोगों को हमने एक चातुर्मास करने के लिए कहा और आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से, और चूंकि समाज ने भी समझा, महाराज जी ने इन लोगों को भेजा, जहाँ पर कोई कुछ नहीं दिखता था वहाँ के लोग आकर के कहते महाराज आपने, हमने कुछ नहीं, उनको साहस कितना है देखने के लिए ऐसा किया है। और यह इसी प्रकार आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह आपका साहस आगे भी निर्दोष रूप से बढ़े। बोलो ना। हाँ, नहीं बोले, नहीं हाथ कभी बोलते नहीं। हाँ, तो इसलिए ये काम होना आवश्यक। इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि उद्बोधन है तो यही है। और अंतोगत्वा उन्होंने कहा कि यह जो कोई पद है वो पद लिया नहीं जाता, दिया जाता है। कर्तव्य जब तक होता है उतना करना अपना कर्तव्य है। बाकी क्या करना, समोचरण भी छोड़ना, योग निग्रह कर लेना, और जहाँ पर कोई न आए उस स्थान पर बर्फ गिर गई हो वहाँ पर जा कर के बैठ गए अथवा खड़े हो गए। युग के आदि में वृषभनाथ भगवान, इन्होंने भी वृद्धावस्था में भी ऐसा ही साहस का काम किया और अपना कर्तव्य का पालन किया। भीषण गर्मी में भी उनका वह साहस अनूठा था। उसका थोड़ा अंश भी मिल जाए हम तो तर जाएंगे, ऐसा विश्वास है। और हम छोड़ेंगे भी नहीं, अधिकार के रूप में उसको पाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही कहा, इस प्रकार चलोगे पूरा पूरा मिलेगा। इतना पर्याप्त समझता हूँ। आगे का आपका समय है, 2-3 महाराज और अपने अभिव्यक्ति करेंगे। नेमी सागर जी, पूछ सागर जी। हाँ, जैसे आप लोगों की जैसी व्यवस्था। अहिंसा परमो धर्म। इस वाचन में या इसके पूर्व भी मेरे द्वारा कोई भी इस प्रकार हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु।